हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर और आपका पार्टनर का थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, अगर आप लोग के रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तभी आप लोग ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। और जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए और हो सकते हैं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी विजुलाइज कीजिए। ओके, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना है और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन क्या चल रहा है और आपके लिए आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो प्लीज़ लक्ष्मी भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक और जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं उनका पार्टनर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करेगा उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा चलेगा। इस देखते हैं क्या आता है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे आपके इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारोत। तो सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ वांड एंड 5 ऑफ वांड एंड एस ऑफ कप। ओके, एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकते हैं वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है तो आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी में कार्ड जो आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स साफ साफ ये बता रहा है कि आपका पार्टनर उस पल को याद कर रहा है जिस टाइम पे आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, चीट किया था और आपके साथ बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट किया था और आपको बहुत ही भला बुरा कहा था। उसने आपको पीछा छुड़ाने के लिए हो सकता है कि उसने इतना आपके साथ अत्याचार किया कि आप खुद ही इस रिश्ते से परेशान हो जाओ, कि आपके दिल में खुद ही नफरत फैल जाए। ठीक है ना। अब ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर वही बात सोच रहा है कि उसने इतना सब कुछ कर दिया था इस रिश्ते में कि आज आपके दिल में उनके लिए प्यार की जगह नफरत है, सिर्फ नफरत, धोखा और चीटर है। ठीक है ना। आपको लगता है वो इंसान धोखेबाज है, चीटर है, वो किसी का नहीं हो सकता है। इस तरह से आपका एनर्जी है। पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा आपका कैरेक्टर में उंगली उठाया, आपको उल्टा सीधा कहा और बहुत ज़्यादा आपको अपमान भी किया। उन्होंने अपने आपको अकेला अपमान नहीं किया, उन्होंने साथ में दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ और आसपास के लोगों के साथ भी उसने आपके बारे में अपमान किया, बहुत ही ज़्यादा आपका इंसल्ट किया। लेकिन आज का डेट में वही पार्टनर आपके बारे में सोच रहा है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसके जो ये सब बिहेवियर था, इस बिहेवियर के चलते आपके मन में जो उनके लिए प्यार था वो नफरत में बदल चुका है। इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा वो वाइफ्स को याद कर रहे हैं जिस टाइम पे इसने ये सब किया था। ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका जो पार्टनर है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो बहुत ज़्यादा गुस्सेला इंसान हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा अहंकारी हो सकता है, इगोइस्टिक है, वो बहुत ज़्यादा अहंकार है उसके मन में, जिसके चलते उसने ये सब किया था। ओके, तो चलिएगा देखते हैं थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर का क्या चल रहा है इस टाइम पे और आपको लेकर क्या सोचता है। सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन बिल्कुल भी डिस्टेंस आ चुका है, दूरियां आ चुका है एक दूसरे को। ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया। ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया, जिसके वास्ते इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। और ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना जो मतलब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन छोड़ के चले गया ना, जिसके चलते भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है तो वो इंसान आपके पास आना चाहते हैं। जो आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दिए थे, नो कॉन्टेक्ट दिया था, उसको मिटाना चाहता है। अभी वो दूरियां को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में कुछ मतलब कमेंटमेंट हो गया था और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आगे से आपका पार्टनर को ऑफर किया था और आपका पार्टनर भी उस ऑफर को अगर स्वीकार किया था, सिर्फ और सिर्फ पैसे को देखकर, लालच को देखकर आपका पार्टनर ने उसका ऑफर को स्वीकार किया था। ठीक है ना। जिसके चलते आपका हो सकता है कि आपका पार्टनर पास्ट में जो उसका दिमाग में था कि स्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ और पैसा, घर, गाड़ी होना चाहिए। ठीक है ना। तब जाके ऐसा उसका सोच था, जिसके चलते उसने आपके साथ नाइंसाफ़ी करके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का शिकार कर दिया। लेकिन राइट नाउ एस ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर फिर से आपकी तरफ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और उनको लगता है कि आप ना एक फरिश्ता और डिवाइन ने उनके लिए बनाया था।
डिवाइन ने उनके वास्ते आप एक उनके लिए मतलब फरिश्ता हो, और आपको ना विशेष रूप में डिवाइन ने उनके वास्ते ही भेजा था, लेकिन उन्होंने आपको पास्ट में कदर ना करके उस इंसान ने पैसे को ज़्यादा महत्व दिया था, जिसके चलते उस इंसान ने आपको टोटली आपका ऑफ़र को ठुकरा दिया था, आपको ऑफ़र नहीं किया। और जिसके चलते राइट नाउ आपका पार्टनर को लग रहा है कि आप ही उनके लिए बेस्ट हो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर पूरी तरह से सच्चाई के साथ, लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन ये भी दिख रहा हो कि अभी आपका पार्टनर चाहते तो हैं, लेकिन शायद कुछ प्रॉब्लम है जिसके लिए कर नहीं पा रहा। हो सकता है उसको फाइनेंशियल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, और ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके पास आएंगे, आपको ऑफर देंगे, आप पूरा लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का बीच में जो इमोशनली अटैचमेंट था ना, वो डिटैच हो चुका है पूरी तरह से, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर का भावना को नहीं समझ पाता है कि आपका पार्टनर क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, उसका क्या मन है, ठीक है ना, वो कुछ भी नहीं समझ पाता। आपका पार्टनर ने काफ़ी कोशिश किया उसको समझाने के लिए, अपने फीलिंग्स को जताने के लिए, भर भर के आपका पार्टनर ने उसको प्यार दिया होगा, एहसास कराया होगा कि वो इंसान उनके लिए लॉयल है, सही है, प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ज़्यादा प्यार का लालच में भी उस इंसान के पास गया था, उनको लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, सारे ख्वाहिश को पूरा कर देंगे, लेकिन ऐसा ना हो पाया। आपका पार्टनर रिसेंटली उनको लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो कोई काम का नहीं हो, रहने के बावजूद भी ना रहना एक ही बात है। और अभी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी अकेला पड़ चुका है, ठीक है ना, अकेला पड़ के सोच रहा है कि मैं आज ऐसा, मैंने इतना सारे पास्ट में मतलब उलझ गया था रिश्ते नाते में कि मुझे समझ में नहीं आया कौन सही था कौन गलत था, और मैंने ज़्यादा प्यार के लालच में इस इंसान के पास तो आया था, लेकिन देखो आज मैं खुद ही खाली कप लेके बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर सिंगल है, अभी भी कोई नहीं है उसके आसपास, जिसके चलते राइट नाउ आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही को सोच रहे हैं, आपको ये सोच रहे हैं कि किंग ऑफ कप्स, उनको लगता है वो आपके बारे में ये सोच रहा है आप तो एक ऐसा इंसान तो थे कि उसके लाइफ में कि आप उनको अनकंडीशनल प्यार करते थे, आपने इस इंसान को फादर नहीं तो मदर जैसा प्यार किया, बहुत ज़्यादा प्यार किया आपने इस इंसान को, जितना वो डिज़र्व भी नहीं करता ना उससे भी ज़्यादा आपने प्यार किया, जिसके चलते आज का डेट में आपका पार्टनर फिर से घूम फिर के आप ही को सोच रहा है। और ये दूरियां ने, ये नो कॉन्टैक्ट ने आपका पार्टनर का दिल में प्यार ना और ज़्यादा बढ़ते जा रही है। जितना आप दोनों के बीच में दूरियां आ रही है, नो कॉन्टैक्ट बढ़ रहा है, उतना ही आपका पार्टनर का दिल में आपके लिए प्यार और रिस्पेक्ट बढ़ते जा रही है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, अपने फीलिंग्स को मतलब आपके पास इजहार करना चाहते हैं, लेकिन उनको जब लगता है कि आपको करेंगे फीलिंग्स का इजहार, तो उनको लगता है कि शायद अभी आप मानोगे नहीं, समझोगे नहीं, क्योंकि आप पूरी तरह से साइलेंट हो चुके हो, क्योंकि पास्ट में आपने जो भी इस इंसान ने किया था ना, इस इंसान ने पूरा ऑपोजिट किया था आपके, ओके। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर सिंगल हो चुका है, बिल्कुल भी प्यार के लिए तरसता हुआ दिख रहा है, और आपके लिए जो प्यार था, इमोशनल था पास में, ये सब पूरी तरह से हाइड कर लिया था आपका पार्टनर ने, ओके। तो नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ वन। सेवन ऑफ वन ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठा पा रहे, वो लोग एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक को पाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किया था और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया था। आपका पार्टनर ने जितना हो सके उतना एफर्ट लगाया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है कि वो उसको समझ में नहीं आया और आपका पार्टनर को इग्नोर कर दिया, ब्लॉक कर दिया और आपका पार्टनर को उल्टा सीधा कर दिया। हो सकता है कि ऐसा भी देखा जा सकता है काफ़ी हद तक कि ऊपर सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, तो ऐसा भी दिख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना, उसका कोई एक्स लवर नहीं तो पास्ट का कोई लवर आ चुका है, जिसके चलते उस इंसान ने आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया। तो आपका पार्टनर को थर्ड पार्टी के लिए ऐसा महसूस होता है कि मैं इस इंसान के लिए सबसे लड़ गया, सबको दूरियां दे दिया, इस इंसान के लिए मैंने इतना एफर्ट लगाया, और जब इस इंसान का कोई पास्ट लवर आ गया है तो ये इंसान किसी पास्ट के लवर के चलते इसने मुझे धोखा दे दिया और ये मुझे छोड़ के चले गया। तो आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है, उनको लगता है कि मैंने फोकट ही इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया इस इंसान के पीछे, इतना सपोर्ट लगाया, इतना कुछ किया, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, ओके। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया था, हर जगह से आपको दूरियां दे देते हैं, आप उन तक पहुंच ना पाओ, इस तरह से आपका पार्टनर ने आपके और उनके बीच में दरमियान में एक बड़ा सा मतलब दीवार, मतलब ऐसा बैरियर बना दिया था। उसने अपने आप को डिफेंस कर लिया था, अपने आप को पूरी तरह से मतलब बाउंड्री में कर लिया था, ठीक है ना, एक बाउंड्री बना दिया था आप दोनों के बीच। और यही दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर उसी बाउंड्री को लेकर बहुत ज़्यादा पछताता हुआ गिल्टी फील कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है
है कि यार जिसके लिए मैं बाउंड्री बनाया था, जिसके लिए मैंने ब्लॉक किया था, जिसको मैंने पूछा तक नहीं, मैंने छोड़ के चले गया था इस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, लेकिन थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मैंने जो किया था आज मुझे यकीन हो रहा है। और आपका पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि पास्ट में आपने इस इंसान के लिए काफ़ी कुछ किया, हर किसी से लड़ने झगड़ने के लिए तैयार थे आप, इसके बारे में इस इंसान के चलते आपने काफ़ी सपोर्ट किया, हमेशा आप इस इंसान का 24 घंटा अवेलेबल रहे, लेकिन आपका पार्टनर ने कभी आपका साथ नहीं दिया, आपका फीलिंग्स को नहीं समझा और आप ही को दूरिया और नो डिस्टेंस, नो कॉन्टेक्ट दे के वो इंसान चलेगा। लेकिन अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, अपना हक फिर से लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आप में ही दिख रहा है, वो आपका जो पास्ट में किया गया एफर्ट था उसको याद कर रहे हैं, ठीक है ना। और उस याद को लेकर उनको लगता है कि आप ही उनके लिए बेस्ट हो, आप तो इन सब कुछ करने के लिए तैयार थे उनके लिए, लेकिन वही आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा लालच में आकर उसने छोड़ के चले गया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर हर किसी से लड़ जाना चाहता है आपको पाने के लिए, अपना हक पाने के लिए। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स यह बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। ऐसा भी दिख रहा है कि पहले तो सब कुछ सही था, जब स्टार्टिंग में शुरुआत में वो लोग ने आपस में रिश्ता जोड़ा था, जैसे रिश्ते में थोड़ा टाइम हुआ और जैसे ही उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का कोई पास्ट नहीं तो कोई फैमिली, कोई भी ऐसा सिचुएशन आ गया उन दोनों के बीच में जिसको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंसेस आ गया, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। उस मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत भला बुरा कह दिया, बहुत झगड़ा किया। उस ऑफर को पाने के लिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को इस तरह से ब्लेम कर दिया कि आपका पार्टनर को कुछ गलती नहीं था, फिर भी आपका पार्टनर को उल्टा सीधा बक के, गाली दे के, मार मुर के वो इंसान चले गया, ऐसा दिख रहा है। और ऐसे सिचुएशन में लेके आ गया आपका पार्टनर को, आपका पार्टनर ना पूरी तरह से उसे जो प्यार देता था, रिस्पेक्ट करता था, उसको नफरत में बदल गया। अभी आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, एक दूसरे का बाल नोचने में लगे पड़े हैं। और 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है और 5 ऑफ wands ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर और अपने ऊपर भी, जो भी उसने आपके साथ किया था। राइट ना आपका पार्टनर आपके लिए सोचते हैं तो उनको लगता है कि पास्ट में उसने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, हर बात में उसने लड़ाई किया, झगड़ा किया। और आपका ना, आपने तो इस इंसान से कुछ ज़्यादा नहीं उम्मीद की थी, खाली आपने समय उम्मीद किया था, प्यार उम्मीद किया था, लेकिन उस इंसान ने आपको समय भी नहीं दिया, प्यार भी नहीं दिया, साथ भी नहीं दिया। और जिसके चलते उसने ऊपर से और आपके साथ बहुत गलत किया। मतलब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम किया, उल्टा सीधा सुनाया, आपको बहुत ज़्यादा गालियाँ दी, आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेवियर किया, जिसके चलते आप लोग का दूरिया आ गया और ना चाह करके आपको अपने ही नज़रों में आपको गिरा दिया था उस इंसान ने, ठीक है ना। लेकिन वही सब बात आपका पार्टनर याद कर रहा है इस टाइम पे और उनको ये भी लगता है कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। और ये भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में भी अभी ऑप्शंस आ चुके हैं। अगर ऐसा है तो आपका पार्टनर चाह रहे हैं कि वो, ऐसा भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर किसी से भी लड़ जाएंगे, ठीक है ना। फैमिली वाले हो, चाहे थर्ड रोमांटिक पर्सन है, कोई भी हो, लेकिन वो आपको पाने के लिए, ऑफर देने के लिए, आपको आपके साथ आगे बढ़ने के लिए किसी से भी लड़ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप। एस ऑफ कप ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में जो भी कहा सुनी था, जो भी दोनों में फैसला हुआ था, कमेंटमेंट हुआ था, उसको दोनों ने निभा नहीं पाया। स्टार्टिंग में तो बहुत बड़े बड़े कस्में वादे खाए होंगे एक दूसरे को कि हम लोग साथ रहेंगे, ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को, ठीक है ना, हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, इस तरह से कस्में वादे खाए। लेकिन जैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का कोई पास्ट का लवर या तो पास्ट का उसका कोई आ गया लवर, जिसके चलते आपका पार्टनर को जो भी उसने कस्में वादे किया था वो सब मतलब पानी पानी होके रह गया। और उन्होंने आपका पार्टनर का साथ नहीं देके उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, जिसके चलते आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा रोए रहा है, बिलक रहा है। और उन्होंने काफ़ी रोकने की भी कोशिश किया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने नहीं रोका। आपका पार्टनर का एक भी आंसू का मोल नहीं समझा और उनको ऐसे ही रोता धोता हुआ आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन। और ये भी देख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप तो इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे, ईमानदारी थे, आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, फ्यूचर बनाना चाहते थे, लेकिन आपका पार्टनर ने आपका इमोशन को नहीं समझा, कदर नहीं किया। और ये भी दिख रहा है इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रो रहा है आपके वास्ते, आपके प्यार को याद करके। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको ऑफ़र करना चाहता है, लेकिन उनको भी ऐसा लगता है कि आप शायद अभी इनका ऑफ़र लेने के लिए एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, क्योंकि आपको जब आप सोचते भी हों कि
इस ऑफर को एक्सेप्ट करूँगा, इस इंसान के साथ आगे बढ़ूँगा, तो आपको पास्ट के बीता हुआ पल को याद आता है, किस तरह से उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया था, जिसके चलते ना ऑफर आने के वास्ते भी आप इस इंसान के बारे में ज़्यादा नहीं सोचने चाहते हो, अपने पास्ट को भुला देना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। आपको पूरा विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर, आपने काफ़ी हद तक इस रिश्ते को ना यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दिया अपनी तरफ से। अभी फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके प्यार में को, आपका एहसास को नहीं रोक पाएगा अपने आप में, और वो कैसे न कैसे और आपको पाना चाहेगा, आपको फिर से दिल जीतना चाहेगा, फिर से वो इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना चाहेगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें। तो गाइस, आपका पार्टनर कह रहे थे मुझे माफ़ कर दो, मैंने पैसे को चलते, स्टेबिलिटी को चलते और बहुत ही ज़्यादा पैसे को सोच करना आपको मैंने छोड़ दिया था। आपका ईमानदारी, आपका लॉयल्टी और आपका सपोर्ट को मैंने देख ही नहीं पाया। मेरे जो आंखों में तो मेरे सिर्फ पैसे ही थे और बहुत ज़्यादा मुझे लालच आ गई थी, जिसके चलते मैंने आपका कुछ भी नहीं समझा, आप क्या हो क्या नहीं हो। लेकिन आपका जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं पाया, आपके जैसा दयालु इंसान। तो प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो, मैं तुम्हें स्टेबिलिटी दूंगा, तुम्हें खुश रखूँगा, तुम्हारे हर तरफ से बातें मानूंगा, इस तरह से कहना चाहते हैं। ओके, चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का मिलने का कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, कब तक हमारे व्यूअर्स मिल सकते हैं। तो आपके लिए कार्ड है 2 वो 1। बहुत सारे लोगों के लिए 2 हफ्ते में मिल सकते हो, या तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 2 आवर्स, नहीं तो 2 डे में इसमें भी आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्या आते हैं, क्या आपके लिए क्या गाइडेंस है जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस देने में। तो आपके लिए गाइडेंस है 8 ऑफ वंस। तो आप अपने काम को मत रोकिए, अपने करियर को मत रोकिए, आप अपने आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको कोई अच्छा ऑफर लगे तो आप ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है ना, आप एक्सेप्ट कर लिए। अपॉर्चुनिटी अगर आपके लाइफ में आ रही है किसी भी तरह से तो उसको ग्रैब कर लीजिए। किसी के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, जो जैसा है उसको वैसा ही मतलब छोड़ दो, ठीक है ना। जो आपके पास है उसको कदर कीजिए, और आपके पास जो आपके पास नहीं है उसको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं सोचे क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये भी दिख रहा है कि श्री कृष्ण का ब्लेसिंग्स ये हैं आपके लिए कि आपको वो चीज़ पाके रहेगा जो आपके लिए है, ठीक है ना। आप अपने कर्म को अच्छा बनाइए, कर्म को ठीक कीजिए और करते रहिए अपना कर्म में पीछे नहीं हटना है, ठीक है ना, काम करते रहना। और आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है कि कुछ भी हो जाए लेकिन आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी ही आएगी, ठीक है ना। आज नहीं तो कल आएगी और आप अपॉर्चुनिटी पाकर बहुत ही खुश भी होंगे। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।